अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपना होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या टॉपिक, आप सबको याद है? आई होप आप सबको याद है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे। कैसे रूल्स पढ़े थे? वो थे डिविजिबिलिटी रूल्स के कौन से रूल्स हैं, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं अपने बिग नंबर्स और स्मॉल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने वो रूल्स जो हैं अच्छे से याद कर लिए होंगे और उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। दैट वाज पेज ऑन पेज 38 एंड 39 एंड हाफ ऑफ 40। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ पेज 40। लुक एट योर बुक्स right here on page 40. Let's practice. Is the number to the left of each row divisible by the number at the top of each column? Right? Yes or no? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इसका मतलब है कि आप नंबर देखें जो रोज के कॉर्नर्स में आ रहा है, क्या ये नंबर्स जो हैं और जो ऊपर कॉलम में आ रहे हैं, क्या ये नंबर्स जो हैं एक डिवाइड होते हैं कॉलम वाले नंबर से? सो लेट्स सी हेयर 20, क्या 22 में आता है? यस, यू नो द डिविजिबिलिटी रूल। 2 के टेबल में हम क्या देखते हैं कि कोई भी वो नंबर जिसके लास्ट का जो नंबर है वो इवन हो, मतलब 0, 2, 6, 8 या 4, आई मिस 4 एंड 6, 4 या 6 या 2 या 8 हो, तो वो नंबर्स जो हैं वो पूरे 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। लेट्स सी हम क्या कर रहे हैं। 20 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। 56 हो सकता है, यस हो सकता है। 22 हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। 48, यस। 10, यस। 74, यस। 82, यस। 96, यस। Oh, it's all yes. So what does it mean? It means कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसके आखिरी नंबर जो है वो इवन होगा, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होगा वो डेफिनेटली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सी, तो नेक्स्ट नंबर इज 3। क्या 23 में आता है? नो। 56? नो। 22? No again. 48? Yes, 48 3 के टेबल में आता है। वो कैसे पता चलेगा? What was the rule 3? Rule 3 में हमने पढ़ा था 4 प्लस, अगर हम अपने डिजिट्स को ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा अगर वो एक नंबर स्पेसिफिकली 3 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब कि वो बड़ा नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 4 + 8 is 12. 3 4s are 12. It means 48 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। 10 हो सकता है? नो। 74? नो। अब हमें कैसे पता चला 74 नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है। सिंपली हमने 7 + 4 को ऐड कर दिया तो क्या बना? 11, and 11 is not the divisible of 3 as you all know. So it is not the divisible. 74 is also not the divisible of 3. 82? यस, 82 में 82 3 पे डिवाइड होगा। वो कैसे पता चला? हमने सिंपली क्या करना है, 3 पे डिवाइड होगा 82। आई डोंट नो, लेट्स सी। 8 + 2 is 10, so 10 is the divisible of 3. नो। 82 भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। 96 डिवाइड होगा 3 पे? यस। कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। 9 + 6 को जब हमने ऐड कर दिया तो क्या आया? 15। ऑब्वियसली 3 5s are 15, so 96 भी डिवाइड होगा। ओके, अब देखें आपने 4, 5 और 6 जो है वो खुद करना है, ठीक है। मैं 7 अब स्टार्ट कर रही हूँ। 4, 5, 6 आप खुद करेंगे, ठीक है। येस और नो लिखेंगे। 7 में हम देखते हैं क्या 27 पे डिवाइड होगा? नो। 56 पे होगा? यस। 22 पे होगा? नो। एंड ऑल द अदर नंबर्स विल नॉट डिवाइड बाय 7। अब हम देखते हैं 8 को
8 में आता है, फर्स्ट में नो आता है, फिर येस, फिर नो, फिर येस, फिर नो, देन नो, नो एंड लास्ट में येस। अब आप देखें 9 में क्या है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट 20 जो है वो 9 में आता है, नो। 56 आता है, नो। 22 नो, 48 नो, 10 नो, 74 नो, 82 नो अगेन, 96 नो। सो आपने नोटिस किया होगा कि 2 के टेबल में ये सब नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 में सब येस आ रहे हैं और 9 में सब नो आ रहे हैं। So this is how divisibility rule applied on the big numbers which we do not know. हमें सिंपली रूल्स को याद रखना होगा और हम जब उन रूल्स को अप्लाई करेंगे अपने बिग नंबर्स पे, हमें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या रूल कहाँ अप्लाई कर रहे हैं और क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो लेट्स सी पेज 41 here. What are they talking about? Here, any whole number greater than 1 is either prime or composite. कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा है या वो प्राइम होगा या वो कॉम्पोजिट होगा। सो प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं कि जो सिर्फ अपने आप पे या 1 पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि आप देख लें 2 किसी भी टेबल में नहीं आता। डिड यू नोटिस दैट? 2 किसी भी टेबल में नहीं आता। सो इट मीन्स 2 सिर्फ 1 पे जा सकता है या फिर खुद पे जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद पे या 1 पे डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आगे हमारे पास आता है कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे हो सकते हैं वो नंबर्स कॉम्पोजिट होते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बुक में हमारे पास 7 की एग्जाम्पल है। 7 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 7, मतलब 7 1s are 7, that's it. There is no other table here जो कि 7 को डिवाइड करता होगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्पोजिट में आप देख लें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग यहाँ पे 6 की एग्जाम्पल ले रहे हैं। 6 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे भी होगा और 6 पे भी होगा। सो 3 डिविजिबल हैं इसके, दैट्स इट। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स विच हैव 3 डिविजिबल ओनली, वो नंबर्स जो होते हैं कॉम्पोजिट होते हैं। अब हम देख रहे हैं जी समटाइम अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली मैनी टाइम्स। जैसे अब आप 12 देख लें एग्जाम्पल में। अब आपको मैंने सिखाया था कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि हम लोगों ने फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, इसी तरीके से 12 जो है 12 के यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इफ़ यू नोटिस 1 मल्टीप्लाई 12, देन 2 मल्टीप्लाई 6, देन 3 मल्टीप्लाई 4। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 12 हो रहा है, ये 6 जो हैं ये 6 12 के फैक्टर्स हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दीज काइंड ऑफ नंबर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट। सो अब हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट 1? 1 is not prime and also not composite. 1 can be divided only by one number, that is 1. तो 1 सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होता है। Hence 1 is neither prime and nor composite. क्योंकि प्राइम का क्या रूल है कि वो 2 टेबल पे एटलीस्ट जाएगा, दैट इज़ 1 एंड itself. So 1 जो है वो itself ही जाएगा, there is no other number जो उसको डिवाइड कर सकता है। सो सिंपली 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। आगे हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि आपस में एक रिलेशन रखते हैं। जैसे कि व्हेन 2 नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बोथ ओनली बाय 1 एंड नो अदर then 1 can divide these 2 numbers are called co-prime numbers. एग्जाम्पल देख लेते हैं। 21 है और 22 है। अब हम देखते हैं कि 21 और 22 का कोई एक फैक्टर भी सिमिलर नहीं है एक्सेप्ट 1। सो इस तरह के जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम co-prime numbers कहेंगे, ठीक है। सो ओनली 1 कॉमन नंबर कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स, दैट इज़ 1. सो दैट व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड. Okay, but the number 21 and 24 can be divided by 1 and 3, so these two are not the co-prime numbers. Co-prime numbers सिर्फ वो होंगे जो कि आपस में जिनका कोई फैक्टर नहीं मिलता होगा। हम बाकी नंबर से उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनके आपस में इंटर रिलेशन को देखेंगे। ओके,
सो आई होप यू एंजॉय द क्लास। अगर आपको क्लास में कोई डिफ़िकल्टी फील हुई हो, कोई ऐसी चीज़ फील हो रही हो जो समझ नहीं आ रही है, आप सिंपली अपनी बुक को रिपीटेडली देखेंगे और आप वीडियो पॉज कर करके रिपीटेडली भी देख सकते हैं, पॉज कर करके भी देख सकते हैं। टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट ऑफ योर होमवर्क, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम। मैं आपको अगली क्लास में इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हुए मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।